हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 पाठ्य पुस्तक क्षितिज चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसका पाठ पर आधारित जो प्रश्न है उसका आंसर हम आपको देंगे। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, आज के समय में बढ़ते हुए उपभोक्ता उत्पादों का भोग करना ही सुख कहलाता है। आज के समय में बढ़ते हुए उत्पादों मतलब होता है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसका भोग करना ही सुख कहलाता है। अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का ज़रूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। यानी हमें जो इच्छा करना, जैसे मान लीजिए नया फ़ोन निकला तो हम उस मोबाइल फ़ोन को लेंगे, नया गाड़ी निकला तो हम उस गाड़ी को लेंगे। इस प्रकार का हमारे मन में जो इच्छा है, उसी इच्छा को अगर हम पूरा कर सकते हैं तो ही हमारे जीवन में सुख है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2 नंबर, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आंसर देखिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। आज हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यानी विज्ञापन यानी एडवर्टाइज में जो दिखाया जा रहा है उसी के पीछे इंसानों ने भाग रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि उसका गुण है या नहीं, उसकी ज़रूरत है कि नहीं, ये नहीं देख रहे हैं, केवल विज्ञापन के पीछे भाग रहे हैं। हम उसकी गुणवत्ता को नहीं देखते हैं। गुणवत्ता मतलब उसकी गुण को देखा नहीं जाता है। आज का इंसान ज़रूरत के लिए नहीं, दिखाने के लिए सामान खरीद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उत्तर देखिए, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि दिखावे की संस्कृति के फैलने से सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ती जा रही है। ये दिखावे की दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में अशांति पैदा हो रही है। पहले के लोग सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करते थे तथा सामाजिकता एवं नैतिकता के पक्षधर थे। आज उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति की नींव हिला रही है। इसके अलावा ये संस्कृति भोग को बढ़ावा देती है तथा वर्ग भेद को बढ़ावा देती है। हमें अपने समाज में स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव बनाए रखने होंगे। यदि ऐसा ना किया गया तो सामाजिक नींव हिल जाएगी। उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए का नंबर, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी प्रोडक्ट की ओर आप समर्पित होते जा रहे हैं। उत्तर देखिए, उपर्युक्त कथन का आशय ये है कि आज हम वस्तु की गुणवत्ता को ना देखकर विज्ञापन की चमक दमक में फंस जाते हैं। यानी वस्तु का जो क्वालिटी है, गुण है, उसको नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन की चमक दमक में फंस जा रहे हैं। हम हर चीज़ की होड़ करने में लगे हुए हैं। होड़ मतलब कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। जो चीज़ फैशन में है हमें वही चाहिए। जो न्यू फैशन, लेटेस्ट फैशन में जो भी निकल रहा है, लोग उसी को खरीदने के होड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो।
इस तरह से हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यपद ही क्यों ना हो। उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार आज का मनुष्य दिखावे के चक्कर में इतना मतवाला हो गया है कि कभी कभी ऐसा काम करता है कि समाज में उसका और मजाक ही बनता है। लोग दिखावे के चक्कर में ऐसे करते हैं जो वो हंसी योग्य हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के लिए अमेरिका में लोगों का अपने जीते जी मरने के बाद वाली कब्र के लिए ज़मीन खरीदना। लोग जीते जी क्या करते हैं, अमेरिका के लोग जीते जी वो क्या करते हैं, कब्र के लिए ज़मीन खरीद लेते हैं और उसको किस प्रकार से डेकोरेशन किया जाएगा, वहाँ पर क्या क्या होगा, सारे कुछ पहले से ही बता दिया जाता है। तो ये एक हास्यप्रद चीज़ है, हंसने का चीज़ हो गया है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों। उत्तर देखिए, टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं क्योंकि पहला नंबर पॉइंट है, टीवी पर दिखाए गए विज्ञापनों में वस्तुओं के गुणों का बखान बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। दूसरा नंबर, इन विज्ञापनों का हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी टीवी की चमक दमक विज्ञापन देखकर लोग क्या करते हैं, इसको लेने के लिए उतावला हो जाते हैं क्योंकि उसमें उनके उस सामानों के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है। और दूसरा क्या है कि उस विज्ञापन देखकर हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, उसको खरीदने के लिए हम बेताबी होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए या उसका विज्ञापन, तर्क के साथ स्पष्ट करें। उत्तर देखिए, हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए। यानी वस्तु को केवल उसकी विज्ञापन देखकर, एडवर्टाइज देखकर ही वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि वस्तुओं की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को देखना चाहिए। गुणवत्ता होना चाहिए, ना कि उसका विज्ञापन। प्रायः विज्ञापन में लुभावनी दिखाने वाली चीज़ें बेकार ही निकलती हैं। गुणवत्ता वाली वस्तु तो बिना विज्ञापन के भी खूब बिकती है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि विज्ञापन में बहुत सारा अच्छा अच्छा आकर्षक चीज़ दिखा देता है, जिसको खरीद कर लोग बोका बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि वो सामान क्या होता है, बेकार निकल जाता है। और जो गुणवत्ता वाली यानी जिस चीज़ में गुण होते हैं वो बिना विज्ञापन के भी बहुत बिक्री होते हैं। कम गुणवत्ता वाली चीज़ का ज़्यादा आकर्षक विज्ञापन करके उसे बेचने का प्रयास किया जाता है। जो कम मतलब गुणवत्ता चीज़ है, जिसका गुण ज़्यादा नहीं है, उसको उसका विज्ञापन बढ़ा चढ़ा करके उसको बिक्री करने का प्रयास किया जाता है। हमें अपने जीवन के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उन्हें विज्ञापन देखकर नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता की परख करके ही वस्तुओं को खरीदना चाहिए। 7 नंबर देखिए, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त करें। उत्तर देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। जो दिखावा है वो ही बिकता है। आज के लोग दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन यानी मेकअप का सामान, म्यूज़िक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आकी जाती है। दिखावे की इस संस्कृति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरी को बढ़ावा दिया है। यहाँ छूट गया था इसलिए हम लिख दिए। इस बढ़ते अंतर ने
लोगों में आक्रोश और अशांति को बढ़ाया है। इससे दिखावे की प्रवृत्ति पर शीघ्र नियंत्रण करना होगा, वरना हमारी मूल संस्कृति की नींव हिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखें। उत्तर देखिए, आज की उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों के स्वरूप को बदल कर रख दिया है। अब हम रीति रिवाजों को उतनी तत्परता के साथ नहीं निभाते जैसा पहले करते थे। अब हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। ये रीति रिवाज हमें उत्साहित नहीं करते। इसी प्रकार त्योहारों के प्रति भी हमारे दृष्टिकोण में अंतर आ गया है। अब त्योहार मनाना एक रस्म निभाने जितना रह गया है। अब हम त्योहारों के आने की प्रतीक्षा नहीं करते। इस सब का कारण है कि बदली हुई मानसिकता, बदली हुई सोच। पहले लोग त्योहारों को साथ में मिलकर बिना किसी भेदभाव के मनाते थे। अब लोगों में दिखावे और हैसियत दिखाने की प्रवृत्ति पनप रही है। लोग एक दूसरे से महंगी और ब्रांडेड वस्तुओं को खरीदकर मात्र दिखावा करते हैं। दिवाली के पावन पर्व पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए महंगे से महंगे पटाखे खरीदकर वातावरण को दूषित करते हैं। उसी प्रकार पहले लोग क्या करते थे? दीपावली में दिए जलाते थे, लेकिन अभी अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं? घर में रंग बिरंगे लाइटिंग करते हैं, डेकोरेशन करते हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए। इस प्रकार आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे समाज की नींव को जड़ से हिला रख दिया है। तो बच्चों, ये पाठ के आधार पर सारा क्वेश्चन आंसर मैंने दे दिए हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।